जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए आप सभी का स्वागत है सही ऑनलाइन क्लासेस पर। और आइए आज मैं हिंदी व्याकरण के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिक्र करने जा रहा हूं, जिसका नाम है वर्ण विचार। और इसमें हम लोग वर्णों के बारे में अध्ययन करते हैं इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर में वर्णमाला कहते किसको है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। दूसरा भी डिफिनीशन लिखे हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह या व्यवस्थित समूह होता क्या है, जरा उसको समझिएगा। जैसे यहां हम लिखे अ, इसके बाद लिखेंगे आ, फिर छोटा ई, फिर लिखेंगे बड़ा ई, फिर लिखेंगे छोटा ऊ, उसके बाद बड़ा ऊ। इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग पहुंचेंगे कहाँ, ज्ञ तक। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वर्णमाला, क्योंकि यह क्रम से आया है। यदि हम यहाँ लिखे अ, उसके बाद यहाँ लिखे ए, उसके बाद यहाँ लिखे च, फिर लिखे क, तो ये वर्णों का व्यवस्थित समूह नहीं है। अर्थात कि इसे वर्णमाला नहीं कहेंगे, इसे हम लोग वर्ण कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग वर्णमाला को तो समझ ही गए होंगे। यदि वर्णमाला को समझ गए हैं तो नोट देखिए, नोट में हमने क्या लिखा है। नोट में लिखा है कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। यानी कि जो हिंदी वर्णमाला होता है, जो हम लोग अ से लेकर के और यहां तक लिखते हैं, वो वर्णों की कुल संख्या कितना है, 52 है, यानी 52 है। आइए ये 52 जो वर्ण है, तो सबसे पहले वर्ण का डिफिनीशन जान लेते हैं कि आखिर में वर्ण कहते किसको हैं। देखिए, वर्ण का डिफिनीशन कहता है कि वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। यहां में हमने डिफिनीशन एक और लिखा है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। ये बचपन में भी पढ़े थे। नेक्स्ट अगला फिर एक और डिफिनीशन लिखे हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ कि ध्वनि और ध्वनि को हम लोग वर्ण भी कह सकते हैं या वर्ण को ध्वनि भी कह सकते हैं। अब देखिए आगे आपको हम समझाते हैं। आगे देखिएगा, हमने वर्ण के डिफिनीशन के बाद कुछ नोट लिखे हैं। जैसे नोट नंबर 1 देखिए क्या कहता है, ध्वनि वर्ण का उच्चारित रूप है और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से समझिएगा। कहता है ध्वनि जो है ना, वर्ण का उच्चारित रूप है। वर्ण का उच्चारित रूप है, यानी कि यदि हम क बोले, आई मुंह से जो उच्चारण किए, इसको बोलेंगे ध्वनि, आई इसको लिख दिए तो ये हो गया वर्ण। बस यही है वर्ण और ध्वनि में अंतर। यानी कि कुल मिला के हम यह कह सकते हैं कि वर्ण को ध्वनि कहते हैं और ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अब देखिए नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 क्या है, हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितना होता है, 45 होता है। कौन कौन होता है 45, देख लीजिए। स्वर आपके 10 होते हैं और व्यंजन होता है 35, कुल मिला के हो गया 45। यह है आपको उच्चारण के आधार पर, जो हम बोलते हैं उसके आधार पर। लेकिन देखिए लेखन के आधार पर जो वर्ण की संख्या होता है वो होता है 52। अब कौन कौन होता है जरा उसको समझते हैं। देखिएगा, स्वर की संख्या 11,
अयोगवाह की संख्या 2, व्यंजन वर्ण की संख्या 33, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 और द्विगुण व्यंजन की संख्या 2। सबको ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा तो आपको पुर जाएगा कितना? 52। अभी इन 52 वर्ण में मैंने आपको बता दिया स्वर कौक कितने होते हैं, अयोगवाह कितना होता है, व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कितना होता है, द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं और नोट लिखे हैं। देखिए नोट नंबर 4 क्या लिखे हैं, जरा उसको देखिएगा। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। ये 52 52 में 3 गो ऐसे वर्ण है जो स्त्रीलिंग होते हैं और शेष 49 गो जो वर्ण है वो पुल्लिंग होता है। 3 गो स्त्रीलिंग कौन होता है तो देख लीजिए यहाँ, छोटा ई, बड़ा ई और री, यह तीनों के तीनों स्त्रीलिंग है, बाकी बचे 49 आपका पुल्लिंग है। नेक्स्ट देखिए नंबर 5 में आगत वर्ण, जिसे हम तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण भी बोलते हैं, और इनकी संख्या है आपका 5। देखिएगा आगत वर्ण, तल बिंदु, नुक्ता वाले वर्ण, जिसे हिंदी अरबी वर्ण के नाम से भी जानते हैं, और इस वर्ण को लिया गया है कहां से तो मैं आपको बता दूं कि इसे विदेशों से लाया गया है, और विदेशों से इस वर्ण को लाया गया है और इस वर्ण को अपनाया गया है हम लोगों के देश में। और इस वर्ण की संख्या कितनी है? 5 है। वह कौन कौन है जरा देखिएगा। एक है क, ख, ग, ज, फ। यह जो पांचों के पांचों है वह विदेशों से लिया गया वर्ण है और इसे अपनाया गया है अपने देशों में, और इसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, इसलिए नुक्ता वाला वर्ण या तल बिंदु वाला वर्ण कहते हैं। और चूंकि इसे विदेश से लिया गया है और अपने यहाँ अपनाया गया है, इसलिए इसे आगत वर्ण भी कहते हैं। नंबर 6 पॉइंट देखिए, अंग्रेजी में यह जो आपको औ दिखता है यानी कि अर्ध चंद्र बिंदु वाले वर्ण, यह जो वर्ण है वो आपका अंग्रेजी का वर्ण है। जैसे हम लोग नहीं लिखते हैं डॉक्टर, डॉक्टर, यानी यहाँ जो लिखा हुआ है कि आपका इसी का मात्रा लिखा हुआ है, इसी का मात्रा लिखा हुआ है, देखिए इसी का मात्रा। तो यह जो वर्ड है डॉक्टर वर्ड है, जो डॉक्टर शब्द है वह विदेशी शब्द है। तो आप याद रखिएगा यह जो औ है यानी कि अर्ध चंद्र बिंदु वाले जो वर्ण है वो अंग्रेजी वर्ण है। अब नंबर 7वां में देखिए, नंबर 7वां पॉइंट आधुनिक वर्ण। आधुनिक वर्ण की संख्या कितना है? 5। अच्छा, आधुनिक वर्ण कहते किसको है? देखिए जब वर्ण का निर्माण हो गया था, अर्थात कि वर्णों की संख्या कंप्लीट होने के बाद एक बार जब यह लिखा गया और लिखाने के बाद जो नए वर्ण आए, उन्हीं नए वर्णों को यानी कि जो नए वर्ण बाद में आए उसी वर्ण को आधुनिक वर्ण कहा जाता है, और उसकी संख्या 5 है। और कौन कौन है देखिएगा, अक्षर, त्र, ज्ञ, ण, ढ, यह पांचों के पांचों यह क्या है? यह आपका आधुनिक वर्ण है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्ण के भेद से संबंधित वीडियो को लेकर के आऊंगा, और उसमें आपको वर्णों को कितने कैटेगरी में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर जिक्र करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो समझ में आया है तो अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए, क्योंकि इतने बेहतर तरीके से इस टाइप के कंटेंट को सभी टीचर प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप अपने मित्रों के पास भी इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।